अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम बालाकोट। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वो खबर जिसका सारे पाकिस्तान को इंतज़ार रहता है कि नारान कब खुलेगा और बाबूसर कब खुलेगा। चाहे किसी ने नारान और बाबूसर आना है या नहीं आना, लेकिन इस खबर का इंतज़ार रहता है। तो उसी के लिए मैं आगे मूव करने वाला हूँ बालाकोट से आगे नारान वाली साइड पे। बालाकोट से नारान का डिस्टेंस तकरीबन 87 किलोमीटर है और इस वक्त मैं बालाकोट सिटी से बाहर खड़ा हूँ अपने व्लॉग को स्टार्ट करने के लिए। तो यहाँ से अपना जो है वो हम सफ़र का आगाज़ करेंगे। और ये मैं एक ब्रिज पे खड़ा हूँ, हैंगिंग ब्रिज। ये बालाकोट सिटी से तकरीबन 2 किलोमीटर पहले आता है, शहर के शोर से दूर, लेकिन ये दरिया के पानी के शोर के साथ, ये शोर नहीं बल्कि एक खूबसूरत आवाज़ होती है जिससे बंदा जो है वो महजूज़ होता है। तो मैं बालाकोट से अपना सफ़र शुरू करने वाला हूँ और ये चीज़ भी बताता चलूँ कि नारान रोड पे 2 नई अपडेट्स हैं, 2 नई चीज़ें आपको 2024 में देखने को मिलेंगी जब आप ट्रैवल करेंगे। तो अभी सफ़र शुरू करते हैं। वो 2 नई चीज़ें कौन सी हैं वो मैं आपको इंशाल्लाह रास्ते में बताता हूँ। तो चले आएँ, सफ़र शुरू करते हैं। चलें जी, अल्लाह ताला का नाम लेके आज के सफ़र को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबहानल्लज़ी सख़्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह जी, आज का हमारा सफ़र जो है वो खैरियत से मुकम्मल हो जाए और आज हमें बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ देखने को मुझे भी मिल जाएं और जो लोग ये वीडियो देखेंगे उनको भी ये अच्छे अच्छे व्यूज़ देखने को मिल जाएं और हमारा ये सफ़र जो है वो बहुत बाबरकत हो इंशाअल्लाह। अभी हम बालाकोट सिटी में से गुज़र रहे हैं और ये बालाकोट का मेन बड़ा बाज़ार है। यहाँ पे आपको हर तरह की जो है वो फैसिलिटी मिल जाएगी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा होटल और रेस्टोरेंट्स भी हैं। सिटी से पहले 2 किलोमीटर पहले शहर में दाखिल होने से अब बहुत ज़्यादा तकरीबन 50 से 60 बड़े बड़े अच्छे होटल्स भी हैं। और इसी तरह बैंक्स वगैरह या बाकी कोई भी आपको सफ़र के दौरान ज़रूरत अगर पड़ सकती है तो वो ज़रूरत आपकी इस सिटी से पूरी हो जाएगी। काफ़ी बड़ा शहर और बाज़ार है। और आपने नारान और कगान जाना है तो इसी शहर से गुज़र के जाना है आपने। तो वहीं से अगला जो शहर है वो है पारस। और पारस में एक दफ़ा नाइट भी स्टे कर चुका हूँ। पिछले साल हम मूव कर रहे थे शारान फॉरेस्ट की तरफ ना, तो बारिश बहुत तेज़ लगी हुई थी, बाइक भी पंचर हो गया, तो हमने फिर पारस में ही स्टे किया था। तो शारान फॉरेस्ट एक कागान वैली का वो पॉइंट है जहाँ पे आप जाके रेस्ट कर सकते हैं। जहाँ पे ये मैं अभी मूव कर रहा हूँ, ये लेफ़्ट साइड पे यहाँ से रास्ता ऊपर जाता है। आप जीप के साथ जा सकते हैं या बाइक पे, आपकी अपनी गाड़ी नहीं जाएगी। और तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में आप शारान फॉरेस्ट पहुँच जाते हैं। वहाँ पे टूरिस्ट के लिए जो है वो कैंपिंग पॉड्स, हट्स वगैरह बने हुए हैं।
वहाँ पे आप स्टे भी कर सकते हैं। घना जंगल है, हाइकिंग के मुख्तलिफ वहाँ पे स्पॉट्स हैं और एक दिन गुजारने के लिए बेहतरीन लोकेशन है शरान फॉरेस्ट की। यहाँ से भी नीचे रास्ता जाता है शरान फॉरेस्ट को, इधर से भी आप जा सकते हैं। और पीछे जहाँ पे मैं बाज़ार में से गुज़र रहा था, पेट्रोल स्टेशन के बिल्कुल साथ रास्ता निकलता है। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं, एडवेंचर करना चाहते हैं, तो कागान वैली से पहले और पारस के बाद ये एक ज़िप लाइन है। ये क्लेम करते हैं साउथ एशिया की जो है वो हाईएस्ट ज़िप लाइन है। लिखा हुआ है कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट ज़िप लाइन। यहाँ से ये रास्ता ऊपर जा रहा है, गाड़ी आपकी चली जाएगी। 3 किलोमीटर यहाँ पे डिस्टेंस है और ऊपर वहाँ पे जो है तकरीबन मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, पता नहीं आप वो आपको ऊपर वायर्स नज़र आ रही हैं या नहीं। 1250 फुट जो है वो ऊंची है यहाँ से। तो अगर आप इसका एडवेंचर करना चाहते हैं ज़िप लाइन का तो आप कर सकते हैं। और इसकी जो प्राइस है वो कहते हैं जी 5000 है, 20% डिस्काउंट के बाद 4000 लेंगे। और सुबह 8 से शाम 6 बजे तक ये चलती है। मैं चूँकि अभी ये मेरे प्लान में नहीं था, इस पर कोई घंटा डेढ़ लग जाता है। पहले ऊपर जाना है, फिर अपनी बारी का इंतज़ार करें, फिर आपने एक साइड से दूसरे पहाड़ पे जाना है, फिर दूसरे पहाड़ से वापस आना है। तो ये घंटे डेढ़ की एक्टिविटी है। और मैंने अभी चूँकि 2-3 काम हैं जो आज मैंने कंप्लीट करने आज ही की डेट में। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो वापसी पे इस ज़िप लाइन को भी जो है वो हम एक्सपीरियंस करेंगे। अच्छा जी, मेरे इस व्लॉग में और पहले भी इससे जो 2-3 व्लॉग आए हैं उसमें आपको मेरा बाइक नज़र नहीं आ रहा। जो लोग रेगुलर देखने वाले हैं मेरे चैनल को उनको पता है कि पहले बाइक का हैंडल और इसके जो मिरर हैं और बाइक का मीटर जो है वो नज़र आ रहा होता है, लेकिन इस दफ़ा नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि मैंने इस दफ़ा बाइक हैंडल का एक माउंट मिलता है 360, वो लगाया हुआ है, वो इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिस वजह से आपको सिर्फ रोड का व्यू नज़र आ रहा है। हेलमेट माउंट मैं इस दफ़ा इस्तेमाल नहीं कर रहा। पहले मैं हेलमेट माउंट इस्तेमाल करता था जिससे आपको बाइक का भी जो है वो व्यू नज़र आ रहा होता था। तो अभी मैं थोड़ा आगे जाके हेलमेट का जो माउंट है वो भी इस्तेमाल करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ जो मैंने 360 माउंट लगाया हुआ है। क्योंकि फिर लोग पूछते हैं भाई आप कैसे यूज़ कर रहे हैं और किस तरीके से ये काम करता है। क्योंकि कुछ लोगों की ये भी विश होती है कि आप हमें सिर्फ व्यू दिखाएं, हमें सीनरी नज़र आए, आपका बाइक नज़र ना आए। लेकिन ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि भाई बाइक के साथ व्यू ज़्यादा अच्छा हो जाता है। वहाँ पे सामने अब वो पहाड़ नज़र आना शुरू हो गए हैं जिनके ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है और उनके ऊपर इस वक्त सूरज की लाइट जो है वो लग रही है और उससे वो बर्फ़ चमक रही है। अब मुझे नहीं पता आपको कैमरे में किस तरह का व्यू नज़र आ रहा है, लेकिन रियलिटी के अंदर वो बहुत शानदार व्यू है। वो बिल्कुल सामने आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा जी, ये भी बताता चलूँ कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे भी यहाँ तक आ सकते हैं। आपको तकरीबन हर सिटी के लिए जो हैं वो गाड़ियाँ मिल जाती हैं। इस्लामाबाद से मनसेरा हैं और मनसेरा से आगे बालाकोट और फिर नारान तक आपको इजीली जो हैं वो लोकल गाड़ियाँ मिल जाती हैं। मिसाल के तौर पे आपको डायरेक्ट नहीं गाड़ी मिलती समटाइम्स, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप पॉइंट टू पॉइंट जो है वो ट्रैवल कर लें। जैसे मैंने पहले बताया, इस्लामाबाद से मनसेरा आ जाएं, मनसेरा से आगे बालाकोट और फिर आगे बालाकोट से कागान और नारान के लिए आपको आसानी से गाड़ियाँ मिल जाएंगी। साथ साथ दरियाए कुनहार है
जो कि लुलुसार झील से निकलता है। और यहाँ पे हर शहर के अंदर अब होटल्स और रेस्टोरेंट्स बन चुके हैं। मैंने सोचा कि आपको बाइक का व्यू भी दिखाते हैं। और ये 360 माउंट लगा हुआ नज़र आ रहा है आपको। इसके ऊपर मैं जो है वो अब कैमरा लगा के तो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अभी हम कागान वैली के बिल्कुल पास हैं। कागान में जाके हम थोड़ा सा कुछ खाएं पिएंगे और उसके बाद नारान वाली साइड पे जो है वो ट्रैवल करेंगे। और ये भी मैं आपको बताऊँगा कि नारान बंद क्यों रहता है, वजह क्या है कि वो साल के 6 महीने बंद क्यों रहता है। साथ आप इन व्यूज़ को भी इंजॉय करें। लें जी, कागान वैली जो है वो शुरू हो गई है। इसकी हाइट जो है वो तकरीबन 7000 फुट है। और कागान से अगला जो पॉइंट है वो नारान है। और कागान वैली के अंदर ही नारान आता है, लेकिन देखें कि कागान से ज़्यादा नारान जो है वो फेमस है। और दूसरी बात ये भी बताता चलूँ कि ये जो कागान वैली है और नारान वैली है, ये डिस्ट्रिक्ट मानसेरा में आती हैं। और इनकी जो तहसील है दोनों वादियों की, वो तहसील बालाकोट है। अब कागान के अंदर भी आपको होटल्स वगैरह मिल जाएंगे, आपको नज़र भी आ रहे हैं रोड की दोनों अतराफ। वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि नारान रोड पे 2 तरह की अपडेट्स हैं, तो वो अब मैं आपको दिखाने भी वाला हूँ और बताने भी वाला हूँ। ये रोड भी आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल न्यूली रोड जो है वो बना है और अभी इसको इसी साल ओपन किया गया है। पहले यहाँ से रोड लेफ़्ट साइड पे था। तो पहला ही अपडेट जो है, यहाँ पे एक 500 मीटर के फासले पे टनल बनाई गई है, सुक्की किनारी टनल। और दूसरी अपडेट है कि आपको यहाँ से डैम का व्यू मिलता है। इस रोड पे पहले डैम नहीं था, अब ये डैम बनाया गया है सुक्की किनारी के नाम से। और ये दरियाए कुनहार पे है, ये सी पैक का हिस्सा है ये वाला डैम। ये जी व्यू लें, वो सामने आपको नज़र आ रहा है। मैं बता रहा था ये सी पैक का हिस्सा है और इसकी जो कैपेसिटी है वो तकरीबन 884 मेगावाट है। और ये अंदाज़ा है कि इस साल के एंड तक, 2024 के एंड तक, ये जो डैम है ये अपना काम जो है वो शुरू कर देगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। तो एक अपडेट ये है कि अब आप जब इस साल आएंगे तो इस डैम का भी व्यू इधर से देख सकेंगे। और दूसरा ये है जी टनल, ये 420 मीटर जो है इसकी लेंथ है। हाय हाय हाय, यकीन करें किसी भी टनल से जब हम गुजरते हैं ना तो बहुत ठंडी हवा होती है।
अभी इन्होंने लाइट्स नहीं ऑन की हुई, अगर लाइट्स ऑन हो तो टनल का व्यू बड़े मज़े का आता है। लेकिन जो ठंड होती है ना, कमाल होती है। वो चित्राल के अंदर लवारी टनल है, तकरीबन 9-10 किलोमीटर लंबी, उसमें जो ठंडी हवाएं लगती हैं ना, उनकी तो मैं कहता हूँ वाइब्स ही कुछ और आती हैं। तो अब आप इस टनल से गुजरते हैं, ये दूसरी अपडेट थी दिखाने वाली आपको। तो पहले ये नहीं था, अब यहाँ पे ये देखें, ये डैम का पानी आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे ठहराव है पानी में, पानी फ्लो नहीं कर रहा। ये जी एक व्यू चेक कर ले, वहाँ पे वो टनल्स हैं, वो सामने, उधर से वो पानी अंदर लेके जाएंगे और दूसरी साइड से वो बाहर निकालेंगे पानी। तो ये मैंने कहा रुक के आपको डैम का एक अच्छा सा व्यू दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें कितना कलरफुल जो है वो पानी है, और साथ हरे बड़े पहाड़ हैं, और ये साथ चश्मे और आबशारें हैं, और ये आगे नारान वाली साइड पे जा रहा है। और इस डैम की बिल्कुल अपोजिट साइड पे ये बोर्ड लगा हुआ है, और बोर्ड के पीछे एक बड़ी मज़े की आबशार आ रही है। नारान बंद क्यों हो जाता है साल में 6 माह के लिए? उसकी बहुत बड़ी वजह ये इस तरह के ग्लेशियर्स हैं जो कि बिल्कुल मेन रोड के ऊपर होते हैं, और ये सख्त बर्फ़ हो जाती है। मतलब ये वो एक होती है ना बर्फ़ बिल्कुल नरम होती है, ये ऐसी ये सख्त होती है, और इसको हटाना रोड से आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है। तो ये अभी भी देखें गर्मी पड़ते हुए 1 माह हो गया है, जून की आज 10 तारीख है, लेकिन उसके बावजूद जो हैं वो ये ग्लेशियर अभी तक यहाँ पर मौजूद है। और इनको फिर मशीनरी आके दरमियान से काटती है और रास्ता बनाती है, फिर ये रास्ता जो है वो ओपन होता है आपका। तो पानी ये इसके नीचे से ऊपर से आबशारों का और चश्मों का आता रहता है, और इस तरह की बहुत ज़्यादा वाटर क्रॉसिंग्स इस पूरे रास्ते में आती हैं। ग्लेशियर्स वाली भी आती हैं, ये देखिए आपके सामने इन्होंने ये काट के जो बर्फ़ है वो साइड पे की हुई है। आगे और भी 1-2 जगह पे ऐसे ग्लेशियर आने वाले हैं। इस जगह का नाम है जी काली मिट्टी, आपको बोर्ड लगा हुआ नज़र आया है, और उसकी वजह आपके बिल्कुल सामने है। पहाड़ देखें, काले पहाड़ हैं, काली मिट्टी वाले। ये ऐसे लगता है जैसे कोयले की तरह का इसका जो है ना वो कलर है, और कोयले की तरह का इसका स्ट्रक्चर है, लेकिन ये कोयला नहीं है, बेसिकली मिट्टी है। यहाँ पे ये भी देखें जी, एक बहुत बड़ा ग्लेशियर होता है रोड पे इस जगह पे, और यहाँ से भी वो हटाते हैं जब रास्ता खुलना होता है। और इस तरह की वाटर क्रॉसिंग बहुत ज़्यादा आती हैं पूरे रास्ते में, और जितने टूरिस्ट आए होते हैं वो इन जगहों पे खड़े होकर लाजमी जो है एंजॉय करते हैं। आप भी आएँ तो लाजमी खड़े हों। बेसिकली मेरा काम तो है आप लोगों को दिखाना, और मैं इन जगहों पे काफ़ी दफ़ा आ चुका हूँ, तो अभी सिर्फ ये मैं आपको दिखाने के लिए आता हूँ कि आप लोग क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। इस टर्न के बाद आपको एक खूबसूरत व्यू नज़र आने वाला है, और ये व्यू है जी सामने, ये नारान बाज़ार है, और नारान बाज़ार के जो हैं वो होटल्स हैं सारे के सारे कलरफुल, उनकी जो हैं वो छतें हैं, जिस वजह से ये बड़ा खूबसूरत नज़र आता है। मैं आपको ड्रोन के व्यूज़ भी दिखाता हूँ साथ, तो आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। बाज़ार में से भी आपको कुछ चीज़ें दिखाते हैं।
ये देखिए ये कितना बड़ा ग्लेशियर है। नारान बाज़ार से सिर्फ 500 मीटर या हाँ 500 मीटर ही पहले है। बहुत बड़ा ग्लेशियर है ये भी। तो ये बेसिकली वो ज़राए हैं या वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से नारान बंद रहता है जी। ये जैसे ये अभी कटा हुआ नज़र आ रहा है ना आपको ग्लेशियर दोनों साइडों से, तो ये बर्फ़ रोड के ऊपर भी होती है। फिर जब वो विंटर का सीज़न ऑफ होता है और फिर मई के अंदर जाके मशीनरी आती है यहाँ पे और वो आहिस्ता आहिस्ता रोड को खोलती है। सर्दियों के अंदर यहाँ पे बिल्कुल खामोशी और नेचर होती है। सिर्फ नेचर की आवाज़ें होती हैं, इंसान यहाँ पे नहीं होते। ये है जी वो बाज़ार जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा विज़िट किया जाता है और टूरिस्ट यहाँ पे आने के लिए जो हैं वो बेताब रहते हैं जी कब नारान खुलेगा और कब हम वहाँ पे जाएंगे। और ये बाज़ार सारे का सारा टूरिस्ट बाज़ार है। यहाँ पे 99% चीज़ें आपको टूरिस्ट के रिलेटेड ही नज़र आएंगी, क्योंकि मकामी आबादी तो नज़दीक तरीन यहाँ पे नहीं है, और अगर है भी तो वो बहुत थोड़े लोग हैं। अगर होटल के रेंट्स के बारे में बात करें तो ये चूँकि 4-5 माह यहाँ पे सीज़न होता है, और दूसरा फैक्टर ये है कि जहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं वहाँ पे ऑटोमेटिकली प्राइसेस हाई होती हैं। तो अगर आप नारान बाज़ार के अंदर कहीं भी होटल लेंगे तो आपको प्राइसेस यहाँ पे हाई ही मिलेंगी। लेकिन ये दोनों अतराफ में बहुत ज़्यादा होटल्स हैं। अगर आप नारान बाज़ार के अंदर नहीं रहना चाहते, इस भीड़ भाड़ शोर से दूर रहना चाहते हैं, तो नारान से आगे चले जाएं, बटा कुंडी चले जाएं, बुढ़ावई चले जाएं, यहाँ कागान में स्टे कर लें। रास्ते में बेशुमार जगह जगह पे VIP रिज़ॉर्ट्स भी हैं, होटल्स भी हैं, लग्जरी होटल्स भी हैं। आप वहाँ पे भी रह सकते हैं। अगर आपने बिल्कुल इकनॉमिकल काम करना है तो वो भी आपको लाजमी कहीं ना कहीं होटल्स रास्ते में मिल जाते हैं। अब ईद आने वाली है, मेरे ख्याल से आज 10 है तो 6-7 दिन रह गए हैं बड़ी ईद को। तो ईद पे यहाँ पे टूरिस्ट का अच्छा खासा रश होना है, और यहाँ पे लाखों नहीं बल्कि करोड़ों का डेली बिज़नेस होगा, और इसी से जो है वो माशियत चलती है किसी मुल्क की, किसी शहर की। बहुत लंबा और बड़ा बाज़ार है ये। और सैफुल मलूक झील का जो रास्ता है वो बाज़ार के एंड पे एक ब्रिज आता है, उस ब्रिज के पास दाएं साइड पे एक रोड जाता है, तो उधर से सैफुल मलूक का जो रास्ता निकलता है झील का। ये है जी नारान बाज़ार का एंड, और ये जो लोहे का ब्रिज है इसकी दाईं साइड पे, इस साइड पे मैं दिखाता हूँ, रास्ता जाता है सैफुल मलूक के लिए। जीप्स आपको मिल जाती हैं। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे राफ्टिंग होती है, और आगे आप नारान बाज़ार से जब आगे निकलते हैं तो आगे इतनी खूबसूरती है कि मैं आपको क्या बयान करूँ। वो भी थोड़े से क्लिप आपको दिखाता हूँ, ऐड करता हूँ, और फिर व्लॉग को जो एंड करते हैं। बाबूसर का फासला यहाँ से तकरीबन 70 किलोमीटर है। ये आपको नज़र आ रहे होंगे, आप फैमिली के साथ आएँ, लाजमी इसको एंजॉय करें। कोई डेंजरस नहीं है। लाइफ जैकेट्स वो पहनवा के करते हैं बाकायदा। अखरोट खुबानी। अच्छा मुझे ये बताएं, ये शायद सही है, पक्की बात है?
चलो। ये कितने का लिया आपने? ये मैंने उस बंदे ने मैं अब कैमरे के सामने कुछ बताना नहीं चाहता। नहीं बताएं, ऑडियंस को उसका पता राज चले। है। नहीं ऑडियंस को पता तो चलना चाहिए ना। ये उसने वैसे मुझे 1000 रुपये का दिया है। अच्छा दा बस ओके, दा बस 1000 रुपये ओके, का दिया उसने मुझे। दा बस ओके, दा ये- बस ओके। ये अंजीर के दरख्त का है जी ये वाला, और यही मैंने खरीदा है। अच्छा शायद ओरिजिनल पहचान ये होती है ना कि इसको यूं उंगली लगाओ और ये इसकी नहीं, धार, सबसे बड़ा इसका जो धार जो है ना ये इसकी ना वो, हाँ ये धार ना टूटे, ऐसे तो हम कह सकते हैं कि ओरिजिनल है। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट वो विशेस। बस वो जो बंदा था उसने कोई एक बात मुझे ऐसी सुनाई है। हाँ। मैं अक्सर चीज़ें चूँकि कैरी करना मुश्किल होता है हाँ। बाइक पे। अच्छा उसने फिर मजबूरी बयान एक रख की। लें हमसे भी। ये व्यू चेक अभी करें गाइस, मैंने ये भी माशाल्लाह। पता क्या ये भी मैंने उससे ईद पे अगर आप नारान आना चाहते हैं तो खुले दिल से आएँ, लेकिन प्लानिंग के साथ आएँ। अक्सर आपने देखा है ईद पे यहाँ पे ट्रैफिक जैम हो जाती है और लोग फंस जाते हैं और होटल्स भी नहीं मिलते। तो प्लानिंग के साथ आएँ कि आपने कैसे रुकना है, कहाँ पे ट्रैवल करना है। नारान बाज़ार के अंदर आगे ज़्यादा रश पड़ता है। मेरे इस विलाग का मकसद था आपको ये दिखाना कि नारान मुकम्मल तौर पे ओपन हो चुका है और बाबूसर भी आज या कल जो है वो ओपन हो जाएगा, या आज ओपन हो जाएगा, 10 जून है, या ज़्यादा से ज़्यादा कल परसों तक। और इंशाल्लाह कवी उम्मीद है कि ईद के ऊपर बाबूसर खुला होगा। जो लोग स्कर्दू या हुंजा जाना चाह रहे हैं आगे, उनके लिए रास्ता खुला है। तो अभी मैं नारान बाज़ार के बाहर खड़ा हूँ, थोड़े से वो रश वाली जगह से बाहर आके खड़ा हूँ। ये पीछे आपको इस साइड पे नारान बाज़ार जो है वो मिलेगा। तो ये विलाग इधर तक ही, इंशाल्लाह नारान सीरीज़ के अगले विलाग में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।